हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट्स। आज 8 अगस्त 2025 के इस शानदार दिन पर हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक रोमांचक जर्नी शुरू करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं और आपका मिशन आपके आसपास की सभी चीजों की सीक्रेट आइडेंटिटी को समझना है। आप देखेंगे कि सब कुछ आपके नाश्ते के लिए इस्तेमाल होने वाले चम्मच से लेकर आपके सांस लेने वाली हवा तक को मोटे तौर पर 2 अमेजिंग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। यह सिर्फ एक सिंपल सॉर्टिंग गेम नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बारे में है। ये 2 कैटेगरी एलिमेंट्स के ग्रैंड प्ले में 2 लीड कैरेक्टर्स की तरह हैं, हर एक की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी और रोल है। तो आखिर ये मिस्टीरियस मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं? मेटल्स को एलिमेंटल वर्ल्ड के शाइनी, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल हीरोज के फॉर्म में सोचें। वे एलिमेंट्स होते हैं जो आमतौर पर मीडिया ग्रुप, एनिमेटेड हैमर हिटिंग हार्ड मेटालिक सरफेस, कार्टून मेटल एनविल टू शो हार्डनेस, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, हार्ड, लस्ट्रस जो शाइनी के लिए एक फैंसी शब्द है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जब आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज, एक फास्ट कार या यहाँ तक कि आपकी पॉकेट में पड़े सिक्कों के बारे में सोचते हैं, तो आप मेटल्स के बारे में सोच रहे होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, जो उनके केमिकल कैरेक्टर का एक की पार्ट है, जो उन्हें पॉजिटिव आयंस बनाने और दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड करने के लिए उत्सुक बनाता है। कनेक्ट करने की यह डिजायर ही उन्हें स्ट्रॉन्ग अलॉयज और कंपाउंड्स बनाने में इतना यूजफुल बनाती है, जो हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बिल्कुल अलग सेट होता है। नॉन मेटल्स हमारी स्टोरी में वर्सटाइल और अक्सर अधिक सटल कैरेक्टर्स होते हैं। वे गैसें हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत होती है, लिक्विड्स जैसे ब्रोमीन, या सॉलिड्स जैसे पेंसिल लेड में कार्बन। अपने मेटालिक काउंटर पार्ट्स के विपरीत वे आमतौर पर मीडिया ग्रुप, डल ब्लैक चारकोल और ग्राफाइट नेक्स्ट टू शाइनी मेटल बार, कार्टून नॉन मेटल आइटम्स विद मैट सर्फेसेस, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, शाइनी नहीं होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं और अक्सर ब्रिटल होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप उन्हें मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन या शेयर करना पसंद करते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक बिल्कुल अलग अप्रोच दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को देने या टुगेदर सेप्ट करने की उनकी डिजायर में यह फंडामेंटल डिफरेंस ही उनके कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज का मुख्य कारण है। यह गिव एंड टेक के गेम की तरह है, जो यह तय करता है कि वे दुनिया के साथ कैसे बिहेव और इंटरैक्ट करते हैं। इस बेसिक प्रिंसिपल को समझना केमिस्ट्री के सीक्रेट्स में महारत हासिल करने की दिशा में आपका पहला कदम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का पता सीमाएंगे जो हर ग्रुप को डिफाइन करती हैं। उन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिन्हें आप हर दिन देखते और इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी डिटेक्टिव हैट पहनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैजिकल दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उनकी चमक और पदार्थ के पीछे के साइंस को उजागर करते हैं। चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन पीरियोडिक टेबल के डैजलिंग सुपरस्टार्स मेटल्स से शुरू करते हैं। ज्यादातर मेटल्स की सबसे नोटिसेबल प्रॉपर्टी उनकी लस्टर है। इसका मतलब है कि जब लाइट उनकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, स्पेशली कर जब वे ताजे कटे या पॉलिश किए गए हों, तो उनमें एक नेचुरल चमक या दमक होती है। एक सोने के नेकलेस की शानदार चमक, एक नई चांदी के चम्मच की शानदार चमक, या स्टेनलेस स्टील के बर्तन की मिरर जैसी फिनिश के बारे में सोचें। यह चमक एक क्लासिक मेटालिक ट्रेट है, जिसने उन्हें हजारों सालों से ज्वेलरी और डेकोरेशन के लिए डिजायरेबल बनाया है। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमें इस बारे में कुछ फंडामेंटल बताती है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, जिससे वे लाइट को इतनी इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। मेटल्स की एक और हीरोइक क्वालिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की उनकी टुगेदर सेप्शनल एबिलिटी है। यही कारण है कि आपके कुकिंग पैन का बेस एल्यूमिनियम या कॉपर जैसे मेटल का बना होता है। ये स्टोव से हीट को तेजी से और समान फॉर्म से भोजन तक पहुंचने देता है। इसी तरह
आपके घरों और गैजेट्स को पावर देने वाली इलेक्ट्रिसिटी ले जाने वाले तार कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक करंट को बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करने देता है। ये हाई कंडक्टिविटी मेटल्स के लिए एक यूनिक सुपर पावर है, जो उन्हें हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाती है। इस प्रॉपर्टी के बिना इंस्टेंट लो यूनिकेशन और पावरफुल मशीनों की हमारी दुनिया बस मौजूद नहीं होती। मेटल्स अपनी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, खास तौर पर उनकी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी बिना ब्रेके पतली शीट्स में हैमर या प्रेस होने की अमेजिंग एबिलिटी है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉयल है, जो एल्यूमिनियम के एक ब्लॉक के फॉर्म में शुरू होता है और अविश्वसनीय फॉर्म से पतली शीट्स में रोल किया जाता है, जिसका हम अपने भोजन को लपेटने के लिए उपयोग करते हैं। डक्टिलिटी दूसरी ओर वह प्रॉपर्टी है जो मेटल्स को पतले वायरों में खींचे जाने की अनुमति देती है। हमारे ग्रह पर फैली कॉपर वायरिंग के विशाल नेटवर्क इस अविश्वसनीय प्रॉपर्टी का प्रमाण है। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का यह कॉम्बिनेशन ही हमें मेटल्स को सीम भग किसी भी फॉर्म में आकार देने की अनुमति देता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। आखिर में ज़्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जिसमें मरकरी एक इंटरेस्टिंग टुगेदरसेप्शन है, जो एक लिक्विड है। वे आमतौर पर काफ़ी डेंस भी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने साइज के लिए भारी सीमते हैं। सोचिए कि लेड या आयरन का एक छोटा टुकड़ा आपके हाथ में कितना भारी सीमता है। इसके अलावा मेटल्स सोनोरस होने के लिए जाने जाते हैं, जो यह कहने का एक फैंसी तरीका है कि जब आप उन्हें स्ट्राइक करते हैं तो वे एक रिंगिंग साउंड बनाते हैं। यही कारण है कि घंटी कांसे या पीतल जैसे मेटल्स से बनी होती है। ये सभी प्रॉपर्टीज लस्टर, कंडक्टिविटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस होना एक साथ मिलकर ये डिफाइन करती हैं कि मेटल होने का क्या मतलब है, जिससे वे हमारी सभ्यता के स्ट्रॉन्ग और वर्सटाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। अब आइए हम अपना ध्यान एलिमेंटल फैमिली के दूसरे पक्ष नॉन मेटल्स पर केंद्रित करें। हालांकि उनमें अपने मेटालिक कजिन्स जैसी शानदार चमक नहीं हो सकती है, फिर भी उनमें अपनी अनूठी और उतनी ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज का सेट होता है। पहली चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं वह उनका अपीयरेंस है। म्यूचांश नॉन मेटल्स डल होते हैं और उनमें मेटल्स की खास चमक नहीं होती। चारकोल के एक टुकड़े के बारे में सोचें, जो कार्बन है या सल्फर का एक ढेर। वे सोने या चांदी की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। वे विभिन्न रंगों और स्टेट्स में आते हैं। कुछ हरे पीले क्लोरीन जैसी रंगीन गैसें हैं, जबकि अन्य गहरे लाल फास्फोरस जैसे सॉलिड हैं। उनका अपीयरेंस नेचर में उनकी भूमिकाओं जितना ही विविध है। जब कंडक्टिविटी की बात आती है तो नॉन मेटल्स मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वे आमतौर पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पुअर कंडक्टर होते हैं, जो उन्हें बेहतरीन इंसुलेटर बनाते हैं। यही कारण है कि आपके कुकिंग पॉट के हैंडल अक्सर प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल्स से भरपूर होते हैं। ये मटेरियल्स पॉट से हीट को आपके हाथ तक पहुंचने से रोकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वायर के चारों ओर प्लास्टिक कोटिंग अंदर के कॉपर वायर को इंसुलेट करने के लिए होती है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक और शॉर्ट सर्किट रुकते हैं। इस नियम का एलोवात्र बड़ा अपवाद ग्रेफाइट है, जो कार्बन का एक फॉर्म है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है और बैटरी और पेंसिल लेड में उपयोग किया जाता है। मैलेबल और डक्टाइल होने के बजाय नॉन मेटल्स आमतौर पर अपने सॉलिड फॉर्म में ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप उन्हें हैमर करने या स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो वे झुकते या शीट्स और तार नहीं बनाते। वे बस टूट जाते हैं या टुकड़ों में बिखर जाते हैं। कोयले के एक टुकड़े या चाक की एक छड़ी को हैमर करने की कल्पना करें, वह बस धूल में बिखर जाएगा। यह ब्रिटलनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है और मेटल्स की तुलना में उनकी मौलिक फॉर्म से अलग इंटरनल स्ट्रक्चर को उजागर करती है। उनके एटम्स इस तरह से बंधे होते हैं कि वे हिलने डुलने का विरोध करते हैं, और जब बहुत अधिक फोर्स सीमाया जाता है तो ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। यदि आप सॉलिड नॉन मेटल के एक टुकड़े को स्ट्राइक करते हैं, जैसे सल्फर, तो वह एक स्पष्ट रिंगिंग साउंड नहीं करेगा। इसके बजाय आपको एक डल थंप सुनाई देगा।
उनमें मूचांश मेटल्स की तुलना में बहुत कम डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं। कई नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो हमारे सांस लेने वाली हवा और हमारे पीने वाले पानी के आवश्यक कंपोनेंट हैं। ये प्रॉपर्टीज कम ग्लैमरस लग सकती हैं, लेकिन वे जीवन और टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। इंसुलेशन प्रदान करती हैं, ऑर्गेनिक लाइफ का आधार बनती है और हमारे ग्रह के एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। अब जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को टुगेदर एक्सप्लोर कर लिया है, तो आइए उन्हें सीधे कंपैरिजन के लिए एक साथ लाएं। अंतर स्ट्राइकिंग है और उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में निहित हैं। मेटल्स अपनी शानदार चमक के साथ नॉन मेटल्स के आमतौर पर डल अपीयरेंस के बिल्कुल विपरीत खड़े होते हैं, जबकि मेटल्स उत्कृष्ट कंडक्टर होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से उनसे गुजरने देते हैं। नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं जो उस फ्लो को रोकते हैं। यह सिंगल डिफरेंस ही कारण है कि हम वायरों के लिए कॉपर और प्लग और स्विच के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जो सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिए एक साथ काम करने वाले दो अलग अलग मटेरियल प्रकारों की एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। फोर्स के प्रति फिजिकल रिस्पांस भी उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। मेटल्स मैलेबल और डक्टाइल होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें बिना ब्रेके वायरों में आकार दिया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और खींचा जा सकता है। यह वर्केबिलिटी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है। नॉन मेटल्स अपनी सॉलिड स्टेट में ब्रिटल होते हैं, वे प्रेशर में टूट जाते हैं। यह अंतर उनके उपयोग को निर्धारित करता है। आप स्टील, एक मेटल अलॉय से एक पुल बनाएंगे, न कि कंप्रेस्ड कार्बन से। मेटल्स आमतौर पर सोनोरोस भी होते हैं। जब उन पर चोट की जाती है तो वे बजते हैं, जबकि नॉन मेटल्स एक डल साउंड करते हैं। ये विपरीत फिजिकल ट्रेड्स सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक ग्रुप के हमारे दैनिक जीवन में अपने विशिष्ट और गैर अतिव्यापी एप्लीकेशन हैं। असली जादू हालांकि तब होता है जब हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स का उपयोग हमारे चारों ओर कैसे किया जाता है। मेटल्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बनाते हैं। लोहा और स्टील का उपयोग ऊंची गगनचुंबी इमारतों, लंबे ब्रिजों और रेलवे के निर्माण के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम हल्का होने के बावजूद मजबूत होने के कारण हवाई जहाज और कारों के निर्माण के लिए क्रूशियल है। कॉपर हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड का लाइफ ब्लड है और सोना और चांदी जैसे कीमती मेटल्स का उपयोग न केवल ज्वेलरी में, बल्कि आपके फ़ोन और कंप्यूटर के अंदर अत्यधिक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी किया जाता है। हमारी मॉडर्न दुनिया सचमुच मेटल्स की फाउंडेशन पर बनी है, जो हमें हर सेकंड जिस स्ट्रॉन्गी और कंडक्टिविटी पर भरोसा करते हैं वह प्रदान करती है। लेकिन नॉन मेटल्स के बिना जीवन इम्पॉसिबल होगा। कार्बन सभी ऑर्गेनिक लाइफ का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटे पौधे से लेकर ह्यूमन शरीर तक। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल गैस वह है जिसे हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, और यह नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाती है, जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक कंपाउंड है। नाइट्रोजन हमारे मूचांश एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है, और फास्फोरस और सल्फर हमारे डीएनए और प्रोटीन के लिए वाइटल है। क्लोरीन का उपयोग हमारे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और सिलिकॉन दोनों के गुणों वाला एक मेटल ऑयल कंप्यूटर क्रांति का दिल है। अंततः मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच परफेक्ट बैलेंस और इंटरप्ले ही हमारी दुनिया और जीवन को पॉसिबल बनाता है।